लास्ट लेक्चर है हमारा कीपैड से रिलेटेड और मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा आखिर मैंने कीपैड सिखाया क्यों। जब मैं कल से EEPROM कनेक्ट करना सिखाऊंगा ना आर्डिनो यूनो के साथ या फिर ESP32 का इनबिल्ट EEPROM है, उसको जब हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग यूज करना सिखाएंगे तब मैं ये बताऊंगा कि मैंने कीपैड क्यों सिखाया, वहाँ पे उसका एप्लीकेशन है। मान लो आपको एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है जहाँ पे EEPROM को यूज करना पड़ेगा। अगर आप कीपैड का प्रोग्रामिंग नहीं सीखे हो तो EEPROM का कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का। ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए मैंने आप सभी को पहले सिखा दिया कीपैड। तो वहाँ पे जब सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे, EEPROM अटैच करेंगे तो वहाँ पे कीपैड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन को भी यूज करेंगे EEPROM के साथ साथ, तो वहाँ 2D एरे भी काम आएगा और 1D एरे भी काम आएगा। ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया है और इसीलिए तो हमने सीखा था। कुछ एडवांस सीखने के लिए पहले हम बेसिक को निपटा देते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा बेसिक हो चुका है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है, हम लोग आज डोर लॉक सिस्टम बना के ख़त्म कर लेते हैं। अब आप लोग ये बताइए, डोर लॉक सिस्टम आर्डिनो से बनाना है या ESP32 से बनाना है? जल्दी बोलिए। ESP32 से। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम ESP32 से डोर लॉक सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ से मैं ESP32 को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद, स्क्रीन शेयर कर दो सर। अरे यार, ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है ना? हाँ सर। चलो, तो डोर लॉक सिस्टम में ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग यूज करने वाले हैं। वैसा देखा जाए आर्डिनो तो अब बहुत बेसिक सा है, हमारा एडवांस वर्जन है ESP32। ठीक है, तो डोर लॉक सिस्टम में बनाने के लिए हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को ले लिए हैं। अब एक डोर लॉक सिस्टम बनाने के लिए हमें कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ हमें एक स्टेटस दिखे, मतलब हमारे पास एक डिस्प्ले करने की कोई डिवाइस हो। और डिस्प्ले करने के डिवाइस के लिए हमने ले लिया LCD। ठीक है, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि डोर लॉक है कि नहीं लॉक है, यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी पासवर्ड इंटर करेंगे वो इंटर करने के बाद यहाँ पे शो होना चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन में होता है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि कीपैड बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे रख लिया। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग ले लेते हैं कीपैड। यहाँ पे ले लिया कीपैड। ठीक है, अब एक कंप्लीट डोर लॉक सिस्टम बनाने के लिए कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए पहले उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें चाहिए 2 LEDs। ठीक है, यहाँ पे एक रेड एक ग्रीन। ठीक है, उसके बाद डोर को ओपन और बंद करने के लिए इसका मतलब मुझे मोटर चाहिए, रोटेशन मोटर, तो हम ले लिए सर्वो मोटर्स। उसके साथ साथ बजर भी चाहिए। ठीक है, बजर क्यों चाहिए? बजर इसलिए चाहिए कि अगर पासवर्ड अगर हम रॉन्ग पे इंटर करते हैं तो बजर बजना चाहिए। एक कंप्लीट डोर लॉक सिस्टम बनाने के लिए हमें इतने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये तो हो गया प्रोग्रामिंग का पार्ट्स जिसमें हम इन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। एक्चुअल में जब आप बनाओगे डोर लॉक सिस्टम तो वहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए वो क्राफ्टिंग का पार्ट्स है। तो वो डिज़ाइनिंग वगैरह कर लोगे आप, जब प्रोजेक्ट बनाओगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे इन सारे को असेंबल कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं, देखो वन बाय वन। और हम सर्वो मोटर को यहाँ ले लिए, ये हमारा बज़र हो गया। फिलहाल के लिए बज़र को अटैच करने के लिए हम लोग यहाँ लेते हैं ब्रेड बोर्ड, और यहाँ पे मिनी साइज का ब्रेड बोर्ड ले लेते हैं जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे आसानी के साथ अटैच कर लेंगे हम लोग। और इसको हम रोटेट कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रहा हमारा। ठीक है, ओके, ये हमारा बज़र हो गया, ये हमारी ग्रीन LED और ये हमारी रेड कलर की LED। तो एक कंप्लीट डोर लॉक सिस्टम बनाने के लिए इतने सारे कंपोनेंट्स चाहिए। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट का सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर दो और बैठ जाओ प्रोग्रामिंग करना, ऐसा प्रोग्रामिंग कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, एक कंप्लीट डोर लॉक सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले आप सिंगल सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग को ऐड करते हुए चलेंगे। कैसे? सबसे पहला काम है हमारा कीपैड को ऐड करना, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, कीपैड को कनेक्ट कर लेते हैं ESP32 से। यहाँ पे देखिए इसके पास 13, यहाँ से देखते हैं 13। ठीक है,
13 से हम कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा इससे कनेक्ट कर लिया 13 से। उसके बाद 14 कहाँ आएगा? अरे यहीं पे आता है ना, 13 14 को हमने कनेक्ट कर लिया किससे? इसके कीपैड से, कीपैड के R2 पिन से, ठीक है। उसके बाद 15 को मैंने कनेक्ट कर लिया इसके R3 से। फिर आएगा 16, है ना। 16 को मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। 16 के बाद 17, उसके बाद 18, ठीक है। उसके बाद 19, यहाँ पे है पिन नंबर 2। अरे नहीं लेना चाहिए मुझे, 21, यहाँ पे ले लिया मैंने 23, ठीक है, क्योंकि इसके पास 20 वाला पिन कौन सा है वो शो ही नहीं हो रहा इस पर, तो हमने ले लिया ये रहा, ठीक है। ये तो हो गया, हमने कीपैड को कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग एलसीडी को भी कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब एलसीडी पे शो कराएंगे। बाकी ये चीज़ें तो हम बाद में देख लेते हैं। तो इससे करते हैं, एलसीडी को रोटेट करते हैं। अरे उल्टा दिखेगा, रहने दो, ऐसा ही रहने दो, ठीक है। तो इसका जो एलसीडी का पार्ट है ये SCL पिन, SCL को हम कनेक्ट कर लेते हैं किससे? 22 से, ठीक है। ये इसका SCL होता है। उसके बाद इसका हमारा SDA पिन होता है। SDA पिन कनेक्ट करते हैं 21 से। इसको ले लिया हमने येलो कलर, ठीक है। उसके बाद इसका VCC है, VCC को हम लोग ऐसे VCC, ठीक है। उसका ये GND हो गया, यहाँ GND, ठीक है। इतना सिंपल सा कनेक्शन है। अब क्या करते हैं, पुराने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और LCD पे डिस्प्ले करा लेते हैं एक सिंपल सा पासवर्ड। बहुत सारे पासवर्ड हम लोग नहीं करेंगे आज, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट बना के मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, ये प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ पे करेंगे। EEPROM जब यूज करेंगे ना, इसके ESP32 के यूज करने वाले EEPROM को, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन के दिखाएंगे। तो वहाँ पे डिस्कशन में, तो होता क्या है? ठीक है, वहाँ पे। होता क्या है सर? हाँ, वो होता क्या है जो आप बता रहे हैं जिसका नाम ईवी रोम? ऐसा एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है सिंपल सा, जिसमें हम प्रीवियस डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। स्टेटस, जैसे कि मान लो किसी आपने कोई सिग्नल भेजा और रीड करके ये क्या हो, जब ये बंद हो जाएगा इसके पास, जब ये रिस्टार्ट होता है ना, तो इसमें जो प्रोग्राम रिस्टार्ट प्रोग्राम होता है। बट वो EEPROM क्या होता है, अगर किसी सेंसर की वैल्यू को स्टोर करके रख लिए हो और इसमें यूज किया हो, तो वो वैल्यू परमानेंट स्टोर हो जाती है, ठीक है, गायब नहीं होती। जैसे हमारा हार्ड डिस्क, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, इमेज वगैरह रखे रहते हैं, चाहे जब यूज कर लें, सेम एक तरीके का हार्ड होता है, ठीक है। EEPROM हमारा एक हार्ड डिस्क होता है, जिसको हम आर्डिनो और ESP32 की प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। और जानते कितने का आता है मालूम है? 250 रुपये का। अच्छा। हाँ, चलो फिलहाल के लिए कीपैड की प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जल्दी जल्दी मैं करूँगा, ठीक है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कर लेते हैं और इंक्लूड करते हैं कीपैड.h, लाइब्रेरी अटैच करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ रहा है, 2 डायमेंशन एरे को डिफाइन कर लेते हैं बाइट टाइप का लेके। सॉरी, बाइट टाइप क्यों ले रहे हैं, बाइट टाइप नहीं होता यार, 2 डायमेंशन में कैर लेते हैं ना, कैर। और कीज नेम का 2 डायमेंशन एरे डिफाइन करने वाले हैं हम लोग, 2 स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैं डिस्कशन नहीं करूँगा बिल्कुल आज, मैंने 2-3 लेक्चर डिस्कशन बहुत किया है कीपैड। डाउट है पुराना लेक्चर जाके देख सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, कॉमा ये हमारा 2 हो गया, फिर कॉमा, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्या करूँ मैं, यहाँ पे 3 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम लोग A, ठीक है, A यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। उसके बाद इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं,
ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्या आएगा आप लोग बताओ? 4, यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा B। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा 7, यहाँ का एलिमेंट्स होगा 8, यहाँ का एलिमेंट्स होगा 9, और यहाँ का एलिमेंट्स होगा C। ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्टार, यहाँ पे 0 आता है, और यहाँ 0, उसके बाद 0 के बाद हैज़ है ना, यहाँ पे हैज़, और लास्ट हमारा D है, तो यहाँ D आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन। उसके बाद इसके पिन कनेक्शन के लिए 1 डायमेंशन में डिफाइन कर लेते हैं। 1 डायमेंशन एरे में रो नेम का एक डिफाइन कर लिया, रो स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी साइज ले लिया मैंने 4। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अंदर इसका रो पिन किससे कनेक्टेड है? यहाँ से 13, 14, 15 ना, 13, 15 और 16 से इसका रो पिन इससे कनेक्टेड है। उसके बाद वाइट टाइप का इसको ले लेते हैं, और इसका कॉलम पिन COL, कॉलम पिच की साइज है 4, और इसको हम लोग ले लेते हैं 17, 18, 19 और 23। ये रहा, कुछ नहीं करना था। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये बार बार मज़ा नहीं आता बार बार उसी चीज़ को यूज करना, बताना। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। डिस्कशन किया हूँ मैं, इसमें नहीं जाना चाहता। ये रहा, यहाँ पे लिख दिया माई कीपैड, ये रहा। उसके बाद इसको कर लेंगे कॉपी। यार लिख भी सकते थे, मगर मैं आदत ख़राब हो गई मेरी। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा ये बताइए आप लोग। अब हमें करना पड़ेगा मेक की मैप, है ना। मेक की मैप के अंदर ये जो 2 डायमेंशन एरे है कीज नेम का, इसको यहाँ पर डालना पड़ता है इसके कंप्लीट ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया कीज। उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे कॉलम। क्या लगाएंगे? कॉलम, रो वाला एरे। उसके बाद कॉलम एरे, फिर उसके बाद 4 रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। वैसे टाइम जाएगा आज, क्योंकि पूरा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने बैठे हैं ना हम लोग। फिलहाल के लिए टाइम तो जाएगा ही, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, ओके, चलो फिलहाल तक यहाँ हो गया है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पासवर्ड, फिर डिफाइन पासवर्ड ले लेते हैं, और उसके बाद आ जाएगा पासवर्ड नेम का पासवर्ड। ठीक है, इसमें क्या डिफाइन कर ले, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ABCD 1 2 3 4 5। ठीक है, डिफाइन करने के बाद एक हम लोग क्या ले लेंगे, इनपुट पासवर्ड भी लेना पड़ेगा। तो इनपुट पासवर्ड लेने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो जिसका नाम रख दिया मैंने इनपुट। यार क्लास तुम लोग ना मिस करते हो ना, तो मेरा फ्लो नहीं बनता है बताने का, इसलिए ना क्लास मिस मत करा करो। कल इतना मूड से आया था, मगर तुम लोग क्लास मिस कर दिया। अरे मनीष जी, होली तो खेल लिए थे, क्लास नहीं ले पाए। हाँ सर, सोया रह गया था। चलो कोई नहीं, हो गई ना होली। हाँ हाँ। ओके चलो, कोई नहीं। यहाँ तक तो हम लोग प्रीवियस सर, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ तक सब प्रीवियस ईयर है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग सीरियल ले लेते हैं, सीरियल डॉट, हाँ ये ले लेते हैं। लेने के बाद अब हम कितने पासवर्ड को स्टोर करना चाहते हैं, इस वेरिएबल की साइज को डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन के साथ। ठीक है, यहाँ पे डॉट कितने कैरेक्टर्स इसमें रिजर्व हो सकते हैं, RE रिजर्व। ठीक है, तो साइज ले लेते हैं 32 कैरेक्टर्स की साइज इसमें हमने फाइन कर लिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे आते हैं वाइड लूप के अंदर। वाइड लूप के अंदर हमें क्या करना है, इसको स्टोर करना है किसी की कैर की नाम का एक वेरिएबल इसमें हमने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के लिए फंक्शन क्या यूज करते हैं, माई कीपैड। ठीक है,
माई कीपैड डॉट गेट की फंक्शन से हमें रीडिंग मिलेगी और रीडिंग लेने के बाद हम इसको स्टोर करने के बाद भी अब हमें क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट के पास आना है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद क्या लिखना है, इफ, और इफ के अंदर मैंने ये हमारा ले लेना है की, ठीक है। की आने के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट के, सॉरी ये क्या ले लिया यार, सही तो है, करली ब्रैकेट के अंदर अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू भी प्रिंट करा लेनी है, सीरियल डॉट प्रिंट प्रिंट करना है इसी की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है, ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है ये बताइए, अगर मैं स्टार को प्रेस करूं, इफ, ठीक है, इफ अगर हमारी की वैल्यू स्टार हो, ठीक है, अगर की वैल्यू स्टार प्रेस किया हुआ है तो हमें सारी चीज़ को क्लियर कर देना है, ठीक है। और क्लियर किसके करना है, इनपुट पासवर्ड है उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, अगर हम स्टार को प्रेस करते हैं इनपुट पासवर्ड में जो भी वैल्यू उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, तो इनपुट पासवर्ड, तो इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे, लेते हैं इक्वल टू सिंबल यहाँ पे लगा दिए सेम इक्वलन, थोड़ा सा स्पेस देंगे समझ में आएगा, ओके। तो हम जब भी स्टार को प्रेस करें जो भी पासवर्ड हमने इंटर किया वो उसको क्लियर कर सकें, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा स्टार प्रेस किया, तो अगर मैंने स्टार प्रेस ना करके दूसरा कंडीशन लगा दिया, दूसरा कंडीशन क्या, एल्स इफ में अगर हमने क्या किया, हमने कर दिया यहाँ पे प्रेस, इस वेरिएबल में अगर मैच करा देते हैं हैश से, मैच करा देते हैं हैश से, अगर मैं हैश को एज एंटर यूज करूँ, हैश प्रेस करने पे हमारा प्रोग्राम एंटर करे, अगर एंटर करें तो एंटर करने के बाद अब हम मैच भी करेंगे, दो कंडीशन हो सकती है ना, पासवर्ड मैच भी हो सकता है ना, मैच नहीं हो सकता, इसका मतलब इफ और एल्स वाले दो कंडीशन बनेंगे। इफ अगर हमने हैश को प्रेस किया तो यहाँ पे कंडीशन और बनेगा, क्या बनेगा, ये जो हमारा इनपुट पासवर्ड है, ठीक है, इसमें जो वैल्यू है और जो हमने लिया है इनपुट पासवर्ड में, ठीक है, इनपुट पासवर्ड में ये दोनों वैल्यू अगर मैच कर जाए तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू मैच करेगा, इन दोनों वैल्यू को मैच करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सीरियल मॉनिटर्स पे पासवर्ड इज करेक्ट, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, यहाँ पे लिख दे करेक्ट पासवर्ड, यार ये तो बड़ा लंबा टाइम चला गया, चलो कोई नहीं, ये इसका हो गया। अब इसी में एल्स लगा दिया, एल्स अगर आपने ऐसा नहीं हुआ तो पासवर्ड अगर नहीं मैच करेगा तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, नॉट करेक्ट, ये भी तो प्रिंट कराना है ना, तो इसको कर लिया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया, सेमीकोलन लगाया और यहाँ लिख दिया नॉट करेक्ट, अगर मैच नहीं करेगा तो एल्स वाला आएगा। नॉट करेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे उसके बाद हैश प्रिंट करने के बाद पासवर्ड चेक करें करेक्ट है ये, उसके बाद क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर कहाँ पे करेंगे, इसी एल्स इफ के बाद, मतलब इसी एल्स इफ के अंदर ही क्लियर करना पड़ेगा, जब ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है, जो हमारा इनपुट पासवर्ड है उसको हमें करना पड़ेगा इसी एल्स इफ के अंदर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर कर दिए, यहाँ इस प्रोग्राम से ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने ना स्टार प्रेस किया, देखो ये एक कंडीशन, टिल सिर्फ दूसरा कंडीशन, मान लो ना मैंने स्टार को प्रेस किया ना मैंने हैश को प्रेस किया, इसका मतलब इस प्रोग्राम के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर करना पड़ेगा हर कैरेक्टर की वैल्यू को 1 बाय 1, तो इस वेरिएबल में स्टोर कर लेना है इनपुट पासवर्ड, ठीक है। इसमें स्टोर क्या करना है, स्टोर हमें ये करना है, ऐसा नहीं लिखते हैं, इनपुट पासवर्ड यहाँ पे लिखते हैं प्लस इक्वल टू, और क्या स्टोर करना है, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू हमारी आ रही है, बस इतना सा मुसीबत था, ठीक है।
इतना प्रोग्राम हर प्रोजेक्ट बनाने में तुम्हें करना ही पड़ेगा। चेंज क्या कर सकते हो? सिर्फ पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें चेंज क्या करना है? इस पासवर्ड की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये पुराना प्रोग्राम है, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं है। ठीक है, इतना करना पड़ेगा। अब इसी में सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। ऐड कैसे करनी पड़ेगी? आप ध्यान से देखिए। अब मैं सारी चीज़ें एलसीडी पे देखना चाहता हूँ। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है एलसीडी को। एलसीडी को इंक्लूड करने के लिए हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं? यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल। प्रोग्राम बिल्कुल आसान है मेरे ख्याल से, आप लोग तो प्रैक्टिस हो गई होगी इतनी। I2C है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं माई LCD, और इसके पैरामीटर्स का, इसका एड्रेस है 0:27, 16 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए सेमीकोलन। अब हम आते हैं वाइट सेटअप में। कहाँ है हमारा वाइट सेटअप? अरे यार, वाइट सेटअप, अच्छा ये रहा वाइट सेटअप। और वाइट सेटअप में क्या करना है? माई LCD डॉट इन इट, इनिशलाइजेशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन। के बाद माई LCD डॉट बैकलाइट, तो इसके बैकलाइट को हम लोग कर लेंगे ऑन। यहाँ से हमारी बैकलाइट ऑन हो चुकी है। के बाद माई LCD डॉट क्लियर। पुराना प्रोग्राम में कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे तो आप टाइप ना करो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। किसी प्रोग्राम में लिखे हो ना LCD का प्रोग्राम, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो गए हो प्रोग्रामिंग का तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। अब ध्यान से देखिए, अब यही चीज़ यहाँ पे सीरियल मॉनिटर्स है, तो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर्स के बाद यहाँ पे आएंगे। इफ़ कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, और मेरे ख्याल से LCD पे दिखनी भी चाहिए वो वैल्यूज़, है ना। तो मेरे ख्याल से दिखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यूज कर सकते हैं माई LCD डॉट प्रिंट। ठीक है, यहाँ कर्सर नहीं सेट करोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट सेम उसी पोजीशन पे स्टार्ट 0,0 से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू लेके चल रहे हैं। और अब देखिए माई LCD डॉट प्रिंट, इस पे अगर मैंने 1 प्रेस किया प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट होने के बाद अब यहाँ पे आते हैं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है, यहाँ पे मेन ये चीज़ है बस, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है LCD पे हमें प्रिंट करा देना है। क्या प्रिंट कराना है? यहाँ पे आते हैं माई LCD डॉट सेट कर्सर, सेट कर्सर। तो यहाँ पे कर्सर को हमने सेट कर लिया, कहाँ पे? बीच में 7,0। तो यहाँ पे या फिर 0,0 ले लो यार, ज़्यादा बेटर, करना ही नहीं है। ठीक है, और माई LCD डॉट प्रिंट। ठीक है, क्या प्रिंट करना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डोर ओपन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो डोर, अगर पासवर्ड सही होता है तो, अब पासवर्ड सही नहीं होता तो डोर लॉक। यहाँ पे हम लोग लेते हैं डोर लॉक, यहाँ पे लिख सकते हैं DW लॉक LOC। अगर पासवर्ड हमारा क्या होता है कि रॉन्ग होता है, बस LCD की कहानी ख़त्म। ठीक है, अब बारी LEDs की, बजर्स की, सबको इसी में निपटा दूंगा, अभी देखना। चलो, बात की बात है, 1 बाय 1 यहाँ पे आते हैं। ऐसा करते हैं ग्राउंड ले लेते हैं यहाँ से पहले। कहाँ है ये? सबको दे दो ग्राउंड यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसको ग्राउंड। सर रेड एलईडी और बजर को कॉमन कर देना, प्लस भी ना। क्या? जो रेड एलईडी और बजर है ना, हाँ, इन दोनों को प्लस आपस में जोड़ देना, मतलब कॉमन कर देना, प्लस और माइनस। चलो तुम्हारी बात, सर वो भी कर सकते हो, दोनों तरीके कर सकते हो। ठीक, ओके। इसे होगी हाँ, कोड पिन लिया, बज हाँ पिन बज उतना जाएगा चेंज नहीं। ना। हम्म।
टाइम भी बच जाएगा। 26। ओके ओके, यहाँ पे हमने ले लिया रेड। बस 25 है हमारी रेड एलईडी, 6 है हमारा ग्रीन एलईडी। बस चलो आ जाओ यहाँ पे। देखो सबको निपटा सकता है, ऐसी बात नहीं। प्रोग्राम में प्रोजेक्ट बनाने का यही तरीका होता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ले लिया RED रेड। रेड कौन से है? 25 से ना। 25। उसके बाद हैश डिफाइन, यहाँ पे हमारा जो ग्रीन है के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ नहीं करना है, फास्टली चलेंगे। पिन मोड वो हम ले लेते हैं एज ए आउटपुट, है ना। और पिन मोड फंक्शन के अंदर ग्रीन को हम लोग ले लेते हैं एज ए आउटपुट। बस ठीक है, यहाँ पे आ जाता है राइट। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाई के बाद राइट रेड लो। ठीक है, बस अगर पासवर्ड मैच करता है तो, अब मैच ना करे तब क्या कर देना है ना। बस लो, कितना ख़त्म हो गया? LCD हो गई, बजर हो गया, LEDs हो गया, सब हो गया। अब बचा सर्वो मोटर। चलो भाई इनको भी निपटा देते हैं, इनको बचाना क्या है ना। तो ऐसा करते हैं, ये रहा इसका रेड पिन, रेड, और ये इसका ग्राउंड पिन हो गया, ग्राउंड। अरे यार कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? ये रहा इसका PWM पिन, 32 ले लिया। ठीक है, बात ख़त्म। खिचड़ी बन गई है, बट कोई बात नहीं, कनेक्शन ऐसे ही होता है। इतने सारे वायर सब कनेक्शन तो डिफ़िकल्ट दिखेगा, PCB थोड़ी बना रहे हैं। चलो हो गया। सर्वो मोटर्स को कभी भी ESP32 से अटैच करना है तो मैंने आप सभी को क्या सिखाया था वही बता सकता है। सर्वो है ना, ESP32 से कभी भी सर्वो मोटर को अटैच कर तो ये वाली लाइब्रेरी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सर्वो, नेम माई सर्वो। ठीक है, माई सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, करते हैं माई सर्वो डॉट अटैच। अटैच करना है कौन से पिन से? 32 है ना। 0 पोजीशन पे ले आओ, माई सर्वो डॉट राइट। यहाँ पे आ जाओ, कुछ नहीं करना है। कंडीशन सर कॉमा दूसरे वाला लग गया वहाँ पे। कहाँ? ये डॉट राइट। ओके, अब सही है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ यार, हम लोग कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, ये रहा ट्रू। यहाँ पे आ जाते हैं, माई सर्वो नहीं है यार, बेसिक सीखे इसलिए कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे ख्याल से मुझे समझाने की। यही तो फ़ायदा होता है, अगर मैं सर पोजिशन 190 डिग्री पे ले जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री हमारा दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉल हुआ तो माई सर्वो 0 पे। जब सर्वो 0 तब क्यों रहेगा? जब हमारा पासवर्ड रॉन्ग हो जाएगा तब। मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है इसमें, है ना। तो इसको चला के देखें क्या? हाँ सर। लो भाई, आपका पासवर्ड से डोर लॉक सिस्टम पूरा बन गया है। पहले इसकी प्रोग्रामिंग सीखी, LCD सीखे, सर्वो सीखे, LED सीखे, सब तीनों को मिला के एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बन गया हमारा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा।
और डायरेक्ट ही किसी पर हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते ना। अब EEPROM हम जब सिखाएंगे ना, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है, से बताऊँगी। अब जब उसको सीखोगे ना, तब और समझ में आएगा कि बेसिक सीखने का फ़ायदा क्या होता है। अरे यार, नहीं चाहिए भाई, पैसे नहीं है हम लोगों के पास अभी ना। कह रहा है परचेस करो, अरे नहीं है पैसे, कहाँ से परचेस कर लें। अच्छा, हम लोग क्लियर नहीं यूज किए हैं एक जगह, बताएं क्या, हाँ कुछ गड़बड़ आएगा ज़रूर। चलो देखते हैं, जब गड़बड़ आएगा प्रोग्राम को सही कर लेंगे। फुल स्क्रीन पे आते हैं, लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी मे बी। पड़ेगी यार, ये ESP32 वाली जो लाइब्रेरी में सर्च करना पड़ता है ना, सर्वो मोटर्स की, सबका मिल जाता है ESP32 सर्वो 180 ES। चलो इसको चला के देख ही लेते हैं यार। ओके, बात इनकी भी सही है, इतना पैसे दे के सर्वर खरीदे होंगे, ये जो वेबसाइट बनाए हैं। एक सर्वर खरीदने में बहुत पैसा लगता है, पता है कि नहीं। तो पैसे तो लेना बनता है, गलत नहीं है, कोई भी इंसान इतनी मेहनत से कुछ अच्छा बनाया है तो उसका हक है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कोई इंसान हर चीज़ फ्री में दे। क्या मुसीबत है यार। योर प्रोजेक्ट कंपाइलिंग इज टेकिंग लॉन्गर एक्सपेक्टेड, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपाइलिंग करना बहुत मुश्किल है इसके लिए। वैसे ये प्रोजेक्ट बनवाया हूँ मैं, मतलब एक वीडियो अपलोड किया था, दिखाऊँ? हाँ, अच्छा छोड़ो, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, यही सेम चीज़ है फ़िलहाल के लिए। इसको ठीक है, यहाँ पे मैं अपने चैनल पे आता हूँ, ठीक है, पहले बता रहा हूँ कहाँ पे। एक नोटिफिकेशन आया था, किसी ने कोड मांगा था, उसी नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ। ओके, ये रहा, ये। हेलो, हाँ सर। देख लिया? हाँ तो बस मतलब यही था, पासवर्ड से ESP32 यूज किया था। हाँ। वहाँ पे बस रिले का यूज कर लेते हैं ना हम लोग, रिले से कुछ भी रोटेट करा सकते हैं, हाई वोल्टेज वाली चीज़ें। तो एक डोर लॉक सिस्टम हमारा ऐसा भी बना सकते हो, कोई नहीं। ये बोल रहा है कि बहुत लंबा समय जा रहा है, इसलिए आप परचेस कर लो, ठीक है। तो परचेस कर लोगे, सर्वर वाला अच्छा क्वालिटी का सर्वर मिलेगा, चल जाएगा। तो इसका कोड मैं दे दे रहा हूँ आप सभी को,
इसका कोड दे रहा हूँ, इसके लिंक दे रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ आप लोग सुबह बैठ के देख लेना चला के बस। और लिंक देने का फ़ायदा ये है कि तो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर लोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। डोर लॉक क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए अभी। कॉपी, चलो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं आपके पास। सुबह चला हुआ चल जाएगा, ठीक है। ये मुसीबत अभी इसलिए आप लेके बना हुआ है, एक तो कोड समझाना था, वो समझा दिया है, मेन वो था हमारा। लो, लिंक भेज दिया हूँ और इसके कोड भी कॉपी कर लेता हूँ। अरे यार, यहाँ पे कैपिटल में, यहाँ पे कोड कैपिटल में लिख लेना बस, बाकी तो ठीक ही है। चलो, वैसे भेज दिया मैंने, ग्रुप में भेज दिया, आप लोग अपना अपना बैठ के चला के देख लेना, ट्राई कर लेना। कीपैड को मैंने आज ख़त्म कर दिया है, 3 दिन का लेक्चर था कीपैड से रिलेटेड। 3 दिन में मैंने कीपैड इसलिए सीखा, 2 डायमेंशन एरर को सीखने का मतलब यही था, कीपैड को निपटा देना। अब हम लोग EEPROM सीखेंगे, वो ऐसे क्या डिवाइस होता है, उसका क्या काम है, क्या नहीं, क्या, ये सारी चीज़ें करने के बाद आराम से हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हो, नहीं तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करता हूँ मैं। नो सर।